Hello students, welcome to LE. This is your math class. I am your math teacher. In the last lecture of the probability, we discussed binomial probability distribution. So today we are going to discuss mean and variance. Mean and variance of binomial probability distribution. तो हम लोगों ने डिस्कस किया था मीन एंड वेरिएंस इन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. अब है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन एंड वेरिएंस क्या होता है. लेट्स स्टार्ट. लेट नंबर ऑफ independent trials of binomial distribution be n. तो कितने इंडिपेंडेंट ट्रायल है n एंड स्मॉल p इज द प्रोबेबिलिटी of success in each trial. आपको पता है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रायल कैसे होते हैं. दे आर बर्नौलीज ट्रायल. बर्नौली ट्रायल्स में नंबर ऑफ ट्रायल्स फाइनाइट होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं. हर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी इन ईच ट्रायल सेम होती है. तो ये आपको पता है. तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, p. देन मीन जो होगा डिनोटेड बाय म्यू, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ n इनटू p. एंड variance it's a npq where p पता है what is q. q is 1 minus p means failure की probability कहलाती है q. तो product of np is said to be mean and the product of npq is said to be variance. अगर variance आपको पता है तो what is the standard deviation. SD stand for standard deviation sigma. It is the positive square root of variance means root over npq. This is the standard deviation. वेरिएंस को डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से. चलिए एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं. फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ getting 3 doublets when pair of dice are rolled 5 times. तो पेयर ऑफ डाइस को हमने 5 बार रोल किया मींस n इज व्हाट इज n. n इज 5 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल. सक्सेस इसको बोल रहे हैं गेटिंग अ डबलेट. तो डबलेट कितने होते हैं. देयर आर 6 डबलेट 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6 एंड टोटल आउटकम्स आर 36. जब पेयर ऑफ डाइस थ्रो किए जाते हैं देयर आर 36 total outcomes out of which 6 are favorable means probability of success is 1 by 6. तो probability of failure is 1 minus 1 by 6 which is 5 by 6. What is mean? Mean of binomial distribution it is np. तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है आपको. np n is 6, n is 5, p is 1 by 6
एंड वेरिएंस इज NPQ। NP का प्रोडक्ट हमें पता है 5/6, उसमें Q और इंटू कर दें, Q इज अगेन 5/6, वेरिएंस इज 25/36। इफ इट इज आस्क्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा नहीं है, बट अगर पूछता है तो क्या होगा स्टैंडर्ड डेविएशन? इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, तो रूट ओवर 25/36 विच इज 5/6, तो ये वेरिएंस भी हो जाएगा। तो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ, हाउ टू फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ द बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए और भी एग्जांपल कर रहे हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ फेयर कॉइन is tossed 10 times, find the probability of getting exactly 6 heads, at least 6 heads and at most 6 heads। लास्ट के दो पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हमें पहले पार्ट में क्या बोला है? 6 heads when a coin is tossed 10 times। अब ये नहीं बोला है कि 6 heads कहां पे मिलने चाहिए। देयर आर 6, we need a 6 head out of 10 trials, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, say these are the 10 different outcomes जो आए 10 कॉइन को टॉस करते समय। अब हमें यहाँ पे 6 हेड चाहिए और 4 टेल चाहिए। तो ये जरूरी नहीं है कि फर्स्ट 6 ही हेड हो एंड नेक्स्ट 4 टेल हो सकता है फर्स्ट 2 हेड हो देन 1 हेड टेल आए फिर हेड आए। इस तरह से हमें टोटल 6 हेड्स रिक्वायर्ड है। तो प्लेसेस कुछ भी हो सकते हैं, वी नीड है 6 हेड्स। तो ऐसे ही केस में ही हमें बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करना होता है। लेट x denotes the random variable of number of heads when a fair coin is tossed 10 times। Therefore n कितना हो गया? 10 बार टॉस कर रहे हैं। गेटिंग हेड इज सक्सेस, बोला नहीं है सक्सेस, मतलब जो प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है उसी को हम सक्सेस कहते हैं। गेटिंग हेड इन अ सिंगल ट्रायल इज सक्सेस। तो गेटिंग हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? हाफ। एंड क्यू होता है 1 माइनस पी विच इज अगेन हाफ। फर्स्ट पार्ट, probability of 6 head, x is equal to 6 means we have need of 6 success out of 10 trials। तो फॉर्मूला क्या होता है? when x is r, तो NCR p टू पावर r q टू पावर n माइनस r। लास्ट टर्म पे हम लोग ने डिस्कस किया था ऐसे। तो r is 6 in this case, 10c6 p टू पावर 6 q टू पावर 4। 10c6 it's a 10 factorial by 6 factorial into 4 factorial। p is half to power 6 and half to power 4, this is half to power 10, half to power 6 half to power 4 half to power 10। 10 factorial can we write 10 9 8 7 into 6 factorial, 6 factorial, 4 factorial is 24, 2 to power 10 is 1024। तो 6 factorial cancel and 8 1 जा 8 3 जा 3 3 जा। Is it divisible by 7? क्या 1024? No, because it is 2 to power 10, तो 2 to power only ये 2 से बन रहा है, तो only you can cancel it by 2, तो 2 5 जा and it is 512। फर्दर ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। 5 3 7, तो 5 3 15, 15 7 जा 105 अपॉन 512। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट कि 6 हेड आए आउट ऑफ 10 ट्रायल्स, इसकी प्रोबेबिलिटी है 105
अपॉन 512। अच्छा, नेक्स्ट टू पार्ट, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन लेंदी होगा, कंसेप्ट आप समझिए। बट इज सेकेंड पार्ट, एटलीस्ट 6 हेड। एटलीस्ट 6 का मतलब 6 से कम हेड नहीं चाहिए हमें, 6 या उससे ज्यादा हेड चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी हेड कैसे होनी चाहिए, एटलीस्ट 6 बोला है तो 6 या उससे ज्यादा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 चाहिए हेड्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 हेड्स एंड लास्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 हेड्स। तो 10 से ज्यादा हेड तो मिल ही नहीं सकते क्योंकि 10 ही तो ट्रायल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 हेड आपने निकाली है, नो नीड टू कैलकुलेट अगेन, दिस इज 105 अपॉन 512 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 हेड। तो यहां पे r की वैल्यू 6 की जगह 7 कर दीजिए, 10c7। अच्छा, ये ऑलवेज, क्योंकि p एंड q बोथ आर हाफ, तो p इंटू p टू पावर r q टू पावर n माइनस r ऑलवेज क्या बनेगा, 2 टू पावर 1/2 टू पावर n। दिस ऑलवेज गिव 2 टू पावर 10। क्लियर है? 7 यहां पे पावर 7 होगी, यहां पे पावर 3 होगी, तो फिर से 10 बनेगी एंड 2 टू पावर 10 बन गया। इसी तरह कैसे प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 8, तो 10c8 अपॉन 2 टू पावर 10, 10c9 अपॉन 2 टू पावर 10 एंड दिस इज 10c10, 10c10 1 होता है अपॉन 2 टू पावर 10। तो दिस इज, इसमें भी ऐसा कर लीजिए, ऊपर नीचे 2 इंटू कर लीजिए, तो 2 टू पावर, ये भी 2 टू पावर 10 बन जाएगा। तो 2 टू पावर 10 वी कैन टेक एलसीएम, तो ये 2 टाइम्स कटेगा तो 100, 210। 10c7 की वैल्यू निकालेंगे अभी, 10c8 वैल्यू निकालेंगे, 10c9 इट्स अ 10, 10c10 इट्स अ 1, ncn minus 1 इट्स अ n, ncn इट्स अ 1। आपको ये पता है अच्छे से रिजल्ट, इट्स अ 2 टू पावर 10 नॉट 201, 210। तो दिस इज 210। 10c7 की वैल्यू निकाल लीजिए साइड में, 10 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल कैन वी राइट 10, 9, 8 into 7 factorial upon 7 factorial, 3 factorial is 6, 7 factorial can we cancel, 3 2 ja 3, 3 ja 2 4 ja 120, this is 120। 10c8 वन लास्ट और कैलकुलेट कर लीजिए, 10c8 तो 10 into 9 into 8 factorial, 8 factorial into 2 factorial, 2 factorial is 2, तो 5 9 ja 45, this is 45 and 10c9 it's a 10, 10c10 it's a 1 upon 2 to power 10. Add all the quantities, 0 0 5 1 6, 1 2 3 3 4 7 7 1 8, 2 1 3 upon it's a 1024, तो 2 से कैंसिल हो रहा है, 512, 2 1 जा, 2 9 जा, 2 3 जा, 193 by 512. This is the answer of second part, at least 6 head. Now what is asking, at most 6 head. Next part is at most 6 head, ज्यादा से ज्यादा 6 head हो। तो हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स कैसे होने चाहिए, 6 या उससे कम। एट मोस्ट का मतलब होता है इतना, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, 6 से ज्यादा नहीं हो सकती, तो लेस देन आर इक्वल टू 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। ये भी तो हो सकता है कि एक भी सक्सेस ना मिले। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 6 यानी 10c6 अपॉन 2 टू पावर 10, तो 105 अपॉन 512 एंड दिस इज 252 अपॉन 2 टू पावर 10।
प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4, मतलब 10c4 और 10c6 इक्वल होगा, तो 10c6 की प्रोबेबिलिटी आपने निकाली है उतनी ही यहाँ पे भी होगी। एंड प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 यानी 10c7 और 10c3 इक्वल होगा, तो 10c7 की वैल्यू है इट्स 120 अपॉन 210। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 मतलब 10c2 और 10c2 10c8 इक्वल है 45/2 प्लस 10c1 और 10c9 इक्वल होंगे यानी 10/2 एंड लास्ट 10c0 इट्स 1/2 all these all quantity 848/2 you can simplify this, ये कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करके आप लिख लीजिए दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको कंसेप्ट बहुत डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा। हाँ, कैलकुलेशन सम टाइम बढ़ सकती है बट कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। वी आर टेकिंग वन मोर एग्जांपल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the mean and variance of a binomial probability distribution are 6 and 2 respectively, find the probability of getting first part at least 2 success, second part at most 2 success, at most 2 success. Let's start. We know that mean, what is mean? NP. And variance, what is variance of binomial probability distribution? NPQ. So mean is given 6, so it means NP is 6 and variance is given 2, so NPQ is 2. Now put the value of NP. NP is 6, so in place of NP, in the place of NP can we write 6? 6 into Q is equal to 2. This means Q is 1/3. If Q is 1/3, then P is 1 minus Q, means 1 minus 1/3, this is 2/3. After it, हमें क्या कैलकुलेट करना है? P और Q निकल आया, N भी हमें फाइंड करना है, तो NP is 6. Put the value of P because P is 2/3. तो N into 2/3 is equal to 6. तो this gives N is equal to 9. कैसे? 3 6 18 and 2 से डिवाइड करेंगे, तो N is 9, P is 2/3 and Q is 1/3. अब देखिए वेरी फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है? एटलीस्ट 2 सक्सेस, 2 या उससे ज्यादा सक्सेस, और ट्रायल कितने हैं? 9, यानी 2 सक्सेस भी, 3 सक्सेस भी, 4 सक्सेस भी, 5 सक्सेस भी, 6 7 8 9 तक सक्सेस चाहिए। तो ये कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगी अगर हम सारी सक्सेस अलग अलग निकाल के ऐड करें। मीन्स हमें क्या चाहिए? एटलीस्ट 2 सक्सेस मीन्स 2 और मोर सक्सेसेस, तो 2 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, 3 सक्सेस की, 4 सक्सेस, 5 सक्सेस, 6 सक्सेस, 7 सक्सेस, 8 सक्सेस एंड 9 सक्सेस, ये ऐड करेंगे। अब आप इसका कन्वर्स सोचिए, क्या नहीं निकालना है? 2 से लेके 9 तक की प्रोबेबिलिटी चाहिए सक्सेस की, तो नहीं चाहिए 0 और 1 की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 सक्सेस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 सक्सेस? अच्छा, जब 0 सक्सेस हो तो यू कैन राइट Q to power N। जो एक भी सक्सेस नहीं मिल रही है, ऑल
टाइम फेल हो रहे हैं, तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्यू होती है, और कितने टाइम फेल हो रही है, हर बार, यानी n टाइम्स फेल हो रहा है। तो इन दिस प्रॉब्लम q इज 1/3 while n is 9, तो कैन वी राइट दिस इज 1/3 to power 9। एंड सेकेंड कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ वन सक्सेस। आउट ऑफ 9 देयर इज ओनली और वन एंड ओनली वन सक्सेस, 9c1 p to power 1 q to power 8। तो 9c1 is 9, p is 2/3 and q is 1/3 to power 8। तो नो नीड टू कैंसिल, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 3 to power 9। तो ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 to power 9 18/3 to power 9। अब हमसे क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 2 सक्सेस, इसको कैसे लिखा जाता है, 2 और मोर सक्सेस। तो प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 ये केस चाहिए हमें। तो 1 माइनस जो केस नहीं रिक्वायर्ड है, कौन कौन से, x इक्वल टू 0 सक्सेस एंड x इक्वल टू 1 सक्सेस, ये केस नहीं रिक्वायर्ड है, 1 में से माइनस कर देंगे तो 2 और उससे मोर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये दोनों हम लोग ने निकाला है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 सक्सेस इज 1/3 to power 9 एंड दिस इज 18/3 to power 9। तो 18 1 19, 3 to power 9 एलसीएम लेंगे, 3 to power 9 माइनस 19/3 to power 9। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। इट इज आस्किंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 सक्सेस, मींस 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने सक्सेस की चाहिए। तो जो नॉन फेवरेबल केस है वो कम है, ओनली नो सक्सेस और 1 सक्सेस हमारे नॉन फेवरेबल है। तो हम लोगों ने नॉन सक्सेस मतलब 0 सक्सेस और 1 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड कर दी और 1 में से माइनस कर दिया, तो दिस गिव्स 2 और मोर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, वही पूछी गई थी हमसे। नाउ द सेकंड पार्ट इज एट मोस्ट 2 सक्सेस, ज्यादा से ज्यादा 2 सक्सेस, प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 सक्सेस, 1 सक्सेस की निकाल चुके हैं, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 सक्सेस, 0 सक्सेस की भी निकाल चुके हैं। तो ओनली वी हैव टू ऐड, ये दोनों ऊपर फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट की गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस हमें ऐड करनी है। 2 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 9c2 p स्क्वायर q टू पावर 7 और इन दोनों का सम था 19/3 टू पावर 9। तो 9c2 9 8/2, दिस इज 9c2 1 2 टू पावर 2 3 टू पावर 2 एंड 1/3 to power 7 plus 19/3 to power 9। We can cancel 1 2, तो ये आ गया 2 8 9, 9 8 जा 72, 72 2 जा 144। फिर से चेक कीजिए, 9 8 जा 72, 72 2 जा 144 प्लस 19, ये भी 3 to power 9 हो गया, दोनों प्रोडक्ट एलसीएम हो गया 3 to power 9। एड दीज टू डाउन, 144 प्लस 19 163/3 to power 9। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ। अगर एटलीस्ट 2 सक्सेस बोल रहा है तो आपको सारी 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं निकालनी है, देखिए कि उसके अगेंस्ट कितने केस बचे। अगर वो केस कम है तो पहले उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए और 1 में से माइनस कर लीजिए। तो ये है हमारा कंसेप्ट। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट टर्म पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेंगे मिसलेनियस से जो स्टूडेंट्स को जनरली प्रॉब्लम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।